अलग अलग केसेस में अलग अलग ढंग के घाव जरूर मिलते हैं, लेकिन भेड़िए का जो लोगों को काटने का पैटर्न है वो सिमिलर है। हाथों पर हमला, पैरों पर हमला, पेट पर भी कुछ लोगों के निशान मिले हैं, लेकिन चेहरे पर किसी तरह के बच्चों के कोई खरोच नहीं। वहीं बहराइच जिले के मेहसी तहसील में करीब 35 से 40 ऐसे गांव हैं जहां पर भेड़ियों के हमले लगातार जारी हैं, लेकिन फिर भी वन विभाग की टीम दोनों आदमखोरों को पकड़ने में नाकाम है। हालांकि वन विभाग का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर किस तरह से चल रहा है, कहां कहां तलाश की जा रही है, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूं। बहराइच के सिसैया चूड़ामढ़ी गांव की अगर बात की जाए तो यहां 3 किलोमीटर की दूरी पर टापू है और वन विभाग की टीम रोजाना यहां पर तलाश कर रही है। इसके अलावा जो अगली जगह है वो पचदेवरी गांव है, 10 किलोमीटर दूर नदी का जो टापू है उस एरिया में भी लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तलाश कर रही है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये मानना है कि यहां भेड़िए का ठिकाना हो सकता है, क्योंकि जो एरिया है वो ज्यादा है। भेड़िए अक्सर छिपने के लिए नदी के किनारे टापू पर अपना ठिकाना बना लेते हैं। वहीं अगर पूरे कछार इलाके की बात की जाए तो यहां पर भी जिस तरह इलाके में गन्ने के घने खेत हैं उनमें भी ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बहुत सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और यह भी माना जा रहा है कि इन गन्नों के खेतों में भेड़ियों को देखा गया है। ड्रोन इमेजेस में वो भेड़िए जो हैं वो कैद हुए हैं, दौड़ते हुए हमने भेड़ियों को देखा था उन तस्वीरों में, और यही कारण है कि इन टापू वाले इलाकों में वो रह सकते हैं और कई बार कछार के इलाकों में भेड़िए जो हैं वो आते हैं और यही कारण है कि यहां पर तलाशी लगातार जारी है। सर, 2 भेड़ियों की तलाश आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन आप लोग लगातार कर रहे हैं ताकि ये भेड़िए मिल सकें? कि हम लोग इसको 24 आवर्स निगरानी में रखे हुए हैं। जहां कुछ स्थान वो है जहां इनके पाए जाने के, इनके रहने की संभावना ज़्यादा है। कौन कौन से इलाकों में ज़्यादा संभावनाएं हैं यहाँ बहराइच और आसपास के गांवों में कि वो दोनों भेड़िए हो सकते हैं, और ये कंफर्म है कि दोनों भेड़िया हैं इसी एरिया में अभी छिपे हुए? कंफर्म है कि भेड़िया हैं, दोनों हैं और इसी इलाके में हैं। एक तो जो ज़्यादा संभावना है रहती है हमेशा वो एक सिसैया चूड़ामन गांव है, तो वहीं के ठीक उस गांव से ठीक पश्चिम लगभग 3 किलोमीटर मान के लिए 3 किलोमीटर वो कछार का वो टापू है, नदी के जुड़ा हुआ, तो वहाँ संभावना वो रहती है। और पचदेवरी में वहीं से जहाँ बता रहे हैं वहाँ से लगभग अगर एरियल डिस्टेंस देखते हैं तो वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर, ज़्यादा है 10 किलोमीटर दूर एक पचदेवरी पड़ता है। तो पचदेवरी में भी है एक कोनी गांव है। कोनी गांव के पास एक टापू बना हुआ है, तो उस टापू में रहने की उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले हम इन दोनों जगहों पर सर्च करते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो जो सटे हुए ग्रामीण अंचल के गन्नों के खेत हैं उनमें हम सर्च करते हैं। डीएफओ बहराइच को आपने सुना, कहां कहां किस तरह से सर्च को अंजाम दिया जा रहा है, उन्होंने विस्तार से बताया। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की लोकेशन पता करना वन विभाग के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है और भेड़िए के हमलों को लेकर इस वक्त कई थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक बहराइच में बहने वाली घाघरा नदी के किनारों पर इन भेड़ियों की मांदे थी, लेकिन नदी में बाढ़ आई जिसकी वजह से पानी इन भेड़ियों की मांदों में घुस गया। मजबूरी में भेड़ियों को अपनी मांदे छोड़कर गांव की तरफ रुख करना पड़ा, वहां जाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सूखा एरिया गांव की तरफ ही था। वहीं जो दूसरी थ्योरी है, पहली थ्योरी मैंने आपको समझाई, जो दूसरी थ्योरी है उस थ्योरी के मुताबिक इसी साल जनवरी में बहराइच में 2 भेड़िए के बच्चे मारे गए थे। खेत में ट्रैक्टर के नीचे भेड़िए के 2 बच्चे दब गए थे और अब भेड़िया आबादी वाले इलाकों में आकर छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है और वापस जंगल में जाकर छिप जाता है। कल बहराइच के कोटाई गांव में लोगों ने भेड़िए को देखा था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर ड्रोन के जरिए अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस वक्त हम फॉरेस्ट विभाग की गाड़ी में मौजूद हैं और इस तरीके से एक ड्रोन यहाँ पर उड़ाया गया है, जो कि जहाँ पर गांव के लोगों ने बताया था कि इस गन्ने के खेत में उन्हें आशंका है कि यहाँ पर वो भेड़िया छिपता है,
तो उसी गन्ने के खेत के बिल्कुल पास में जाके ड्रोन कैमरे के जरिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, ताकि अगर भेड़िया यहां पर है तो उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। इस तरीके से आप देख सकते हैं गन्ने के खेत हैं, और गन्ने के खेत के अंदर तक, बिल्कुल नजदीक तक आप देखेंगे तो वहां पर ड्रोन कैमरे की नजर से नजर रखी जा रही है कि अगर भेड़िया होगा तो उसे लोकेट कर लिया जाए। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं, एक फॉरेस्ट विभाग की टीम जो है इस वक्त नीचे मौजूद है, और सामने जो आप गन्ने के खेत देख रहे हैं, इन्हीं गन्ने के खेत के ऊपर ड्रोन कैमरा जो है वो उड़ाया जा रहा है, जो कि नजर रख रहा है। और अगर कहीं पर, क्योंकि गांव के लोगों का ये कहना है कि उन्होंने फुटप्रिंट्स भी देखे हैं कि भेड़िए के फुटप्रिंट्स हैं, और उन्हीं की वीडियोग्राफी इन लोगों ने करी, जिसके बाद वन विभाग की टीम को यहां पर बुलाया गया है। और अब फिलहाल इन गन्ने के खेत जो है यहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 2 भेड़िए जो हैं वो अब तक पकड़ में नहीं आए हैं, और उन्हीं दोनों भेड़ियों को पकड़ने के लिए इस वक्त वन विभाग की टीम जो है लगातार कोशिश कर रही है, जिसमें जिस भी गांव से इंफॉर्मेशन आती है कि कहीं पर उन लोगों ने देखा है भेड़िए को, तो वहां पर वन विभाग की टीम पहुंचती है। 2 टीम होती है, एक टेक्निकल तौर पर ड्रोन के जरिए नजर रखती है कि कहां पर भेड़िया हो सकता है, और एक टीम मैनुअल तौर पर उस जगह पर जाकर गांव के लोगों के साथ भेड़ियों को ढूंढने की कोशिश करती है। सर्च ऑपरेशन 2 भेड़ियों को लेकर अभी भी लगातार जारी है।